चींटी से ब्रह्मा तक सब, इसलिए सब आनंद चाहते हैं। आप क्या है? कम्युनिस्ट। क्या चाहते हैं? आनंद। अच्छा अच्छा। आप क्या है? हम शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं। आप क्या चाहते हैं? आनंद। आप सब आप भगवान को चाहता है, नाम नहीं मानता। हम नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते जी, आनंद को मानते हो। हाँ, अरे तुम बाप को नहीं मानते, मां के पति को मानते हो, बात तो एक है। वो तो पर्यायवाची शब्द है। फिर तुम कैसे कहते हो हम भगवान को नहीं मानते? सब मानते हैं, सब उपासक हैं। वाल्मीकि ने बड़े चैलेंज के साथ कहा, लोके नहीं स विद्येत जो न राम मनुव्रता। संसार में एक भी पर्सनैलिटी, एक भी जीव, एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो राम का भक्त न हो। क्योंकि राम माने आनंद, और आनंद का भक्त सब है। इसलिए सब आस्तिक है, नास्तिक कोई हो ही नहीं सकता। अब आनंद कहां है, ये न जानने के कारण हम गलत साइड में भागे जा रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन चाहते हैं आनंद। तमाम लोग भागे जा रहे हैं इधर, रायपुर इधर है। अरे सब बेवकूफ थोड़े हैं, अपन भी भागो। अरे पहले सोच लो, समझ लो किधर है रायपुर। अरे क्या सोचना, देखो ना लाखों लोग भाग रहे हैं इस साइड में। जहां लाखों लोग भागे वही मार्ग सही होगा। यानी मां बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा रसगुल्ला में आनंद सब मान के भाग रहे हैं, तो इधर ही आनंद होगा। अपन भी भागो। अब 1 करोड़पति है, अपन 1 लाख तक पहुंचे, बस मर गए। एक बेचारा 1 लाख तक भी नहीं पहुंचा, मरते समय कर्जदार होके मर गया। 1 अरबपति होके मर गया। 1 बिल गेट होके मर गया। बड़े बड़े सिकंदर वगैरह हमारे देश में आए हैं, हुए हैं। अरे कुबेर वो भी मरता है। जो सोचते ही अनंत भंडार बना लेता है। सोचा 1 टन सोना आ गया, उसकी भी मृत्यु निश्चित है। साधारण मनुष्यों की क्या गिनती है। आप लोग शीशे में शक्ल देखकर हाँ, क्या देख रहे हो? तुम्हारी कहीं गिनती है? मोहल्ले में भी तुम नहीं टॉप करते। तुमसे बड़े पैसे वाले हैं, तुमसे बड़े रूप वाले हैं, तुमसे बड़े बुद्धि वाले हैं, तुमसे बड़े प्रतिष्ठा वाले हैं, तुमसे बड़े 420 हैं। अरे तुम किसमें टॉप करते हो जो बड़े विभोर हो रहे हो? हम जी ऐसा है कि जब हम पूछते हैं नीचे वाले से आप कहां तक पढ़े हैं, हाई स्कूल है, हम ग्रेजुएट हैं। और जब इससे पूछा आप कहां तक पढ़े हैं, हम डिलिट हैं। इधर फूल गए इधर पिचक गए, इधर फूल गए इधर पिचक गए, ऐसे ही जिंदा हैं हम लोग। अगर पिचकते ही जाएं तो हार्ट फेल हो जाए, अगर फूलते ही जाएं तो भी हार्ट फेल हो जाए। हमसे आगे भी हैं लोग, हमसे पीछे भी हैं लोग। अरे सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है, वो भी परेशान है, दुखी है, अशांत है। ये जो आपको काम क्रोध लोभ मोह सता रहे हैं, ये स्वर्गलोक में भी है, वहां भी ये सब बीमारी है। कोई नई चीज नहीं मिलेगी स्वर्ग में, केवल देखने का अंतर। एक साइकिल पर जा रहा है, एक कार में जा रहा है। देखने में क्या लगता है कि कार वाले को बहुत सुख मिलता होगा,
लेकिन जब कार वाले से पूछा तो भाई तुम्हारा क्या है, फटीचर कार मारुति है, बार बार खराब हो जाती है, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। लो, साइकिल वाला कहता है देखो हमारे साहब को कार में चलते हो, कहते हैं परेशान है, सब परेशान है 100%। और जब पूछते हैं हाउ आर यू, ऑल राइट। इतना झूठ बोल रहा है मनुष्य, ऑल राइट, एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। अपने अंदर जा झांक के पूछो, क्यों भाई तुम्हारा क्या हाल है, तो बताएगा कि कहां राइट है। हाँ? तो जब ब्रह्मलोक तक सुख नहीं है तो फिर ये छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं हम लोग इंद्र बनने की प्लानिंग तो करते नहीं। हमारे 10,000 है तो हम 1 लाख की प्लानिंग करेंगे, 1 लाख है तो 1 करोड़ की कर लेंगे। अरे तो भाई 1 करोड़ वाले 1 अरब वाले अपने ही देश में हैं, जरा उनसे मिल लो, तो भाई साहब आपका क्या हाल है। तो जितने अरबपति हैं अमेरिका में सब नींद की गोली खा के सोते हैं, और हमारे यहां जो भीख मांगने वाले फुटपाथ पर सोते हैं, खर्राटे में सोते हैं। कोई परवाह नहीं, आज तो पेट भर गया, कल देखेंगे। तो किस लिए भाग रहे हो संसार की ओर? वो तुम्हारी आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा दिव्य है, वो दिव्य आनंद चाहती है, और संसार मटेरियल है, माइक है। ये तो शरीर चलाने के लिए बनाया गया है संसार, आत्मा के लिए संसार नहीं बनाया गया। भोले हो तुम। हां, तो वो आनंद कैसे मिलेगा भगवान वाला? तो वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। मुझसे कहा गया है कि महाराज जी वेद वोद बहुत गंभीर विषय न बोलिएगा, यहाँ की जनता नहीं समझ पाएगी। भला हमारी बात कौन नहीं समझ रहा है? आप लोग खड़े हो जाओ जो न समझता हो, सब समझ रहे हैं। अरे ये तो समझाने का दावा है, कैसे नहीं समझेगा? मनुष्य है, जब रोटी दाल चावल खाता है, स्त्री पुरुष का सबका ज्ञान है, तो समझेगा क्यों नहीं? मन लगा के सुने बस। हां, तो वेद कहता है भगवान की भक्ति करना है। भक्ति श्वेताश्वतरोपनिषद जस्य देवे परा भक्ति, भगवान में जैसी भक्ति हो ऐसी भक्ति भगवान को प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष में भी हो, उसको गुरु कहते हैं। तो भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति हो जाएगी, दुख निवृत्ति हो जाएगी। हां जी, तो भगवान तो मिलेंगे नहीं। और आप गुरु जो कहते हैं महापुरुष, वो क्या बलाए है? ये जो कान फूंकते घूमते हैं ये है महापुरुष? ये तो घोड़ ठगने वाले हैं हमको। 12 दिन के बच्चे के कान फूंक देते हैं आजकल, मंत्र देते हैं। ये क्या है मंत्र? आप लोग माफ करेंगे, इसमें बहुत से लोग कान फुकाए बैठे हैं। आपने कान फुकवाने के पहले पूछा गुरुजी से कि आप ये क्या दे रहे हैं कान में? मंत्र। ऐसा मंत्र? ये हमारे गुरु परंपरा से आया है। इस मंत्र का अर्थ क्या है? यही, हे राम आपको नमस्कार है, हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार है, हे भगवान आपकी शरण में है। अच्छा, संस्कृत में है। हाँ, अगर हम हिंदी में कहें इसको, उड़िया में कहें, बंगला में कहें, तो भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान के यहां भी भाषावाद है नहीं रे। इस मंत्र में पावर है, पावर, स्पिरिचुअल पावर। अच्छा, स्पिरिचुअल पावर है, तो हमारे कान में जब आप देंगे तो स्पिरिचुअल पावर भर जाएगी।
हमारी आत्मा में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीजिए, दिया, कोई असर नहीं हुआ हमारे ऊपर। फिर आपने क्या दिया? तो तेरा पात्र खराब है। तो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने क्यों दिया बिना पात्र को समझे? जब तुम्हारे बैंक में 10 रुपया भी नहीं है तो 1 करोड़ का चेक काट के हमको क्यों दिया? अरे तुम पहले हमारे अंतःकरण को देखते समझते, अगर गुरु हो तो फिर आगे उसके आगे बताते कि अभी तुम इस योग्य नहीं हो। ये जो गुरु शिष्य की बात है थोड़ा समझ लीजिए। अनंत जन्म काम देगा। गुरु जो असली होता है वो शिष्य नहीं बनाता, उसको गुरु बनाइए आप। माने मान लीजिए मन से, और उसके द्वारा थियरी समझिए पहले। जीव क्या, माया क्या, भगवान क्या, मन क्या, बुद्धि क्या, शरीर क्या, सुख क्या, दुख क्या, हर बात समझिए, क्वेश्चन कीजिए, डरिए मत। जब पूरा ज्ञान थियरी का हो जाए तो प्रैक्टिस कीजिए भगवान की भक्ति। भक्ति करते करते 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 1 जन्म, 10 जन्म, 1000 जन्म, जब अंतःकरण क्लीन स्लेट शुद्ध हो जाए, तब वो कान में मंत्र देगा और देते ही माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति सब हो जाएगी। 1 सेकंड की देर नहीं। अच्छा आप यूं समझिए गधे की अकल से, आप अपने घर में सब फिटिंग कर लीजिए, सब बिजली के तार लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, सब चीजें, लाइट सब, कुछ प्रकाश वगैरह तो नहीं हो रहा है। अजी वो पावर हाउस से नहीं मिला अभी, अच्छा कल मिलेगा। अब आपने पावर हाउस में एप्लीकेशन दिया, साहब हमारे यहाँ कनेक्शन दे दीजिए इलेक्ट्रिसिटी का। उसने दिया, तुरंत लाइट पंखे चलने लगे। ऐसे ही जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब गुरु वो दिव्य शक्ति देगा, तब वो दिव्य मन उसको सहन कर सकेगा। आपकी तो लॉटरी खुल जाती है 1 करोड़ की तो हार्ट फेल हो जाता है। आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को कैसे सहन करेंगे? आपकी योग्यता कहां है? तो जब मन दिव्य हो जाएगा तब गुरु शिष्य बनाएगा, उसके पहले नहीं बनाएगा। ये जोकरी जो हो रही है सारे संसार में, अजी हमने तो 5 साल की उम्र में गुरु बना लिया, तब तो हम बड़े आराम से थे, कहीं अटैचमेंट नहीं था, कहीं ज्यादा कोई बीमारी नहीं थी। उसके बाद बड़े हुए, ब्याह हुआ, बीबी हुई, बच्चे हुए, नाती पोते हुए, मर गए, अटैचमेंट बढ़ता गया। तो तुमने गुरुजी से पूछा नहीं? उन्होंने कहा तुम डरो मत, तो मरोगे ना तो हम वहां गोलोक की गेट पे मिलेंगे, हम पास करा देंगे। ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ऐसे लोगों को नहीं, पुराने आईसीएस को। हम तो 82 साल के हो गए, लाखों लोगों से मिले हैं, बड़े से बड़े ऑफिसरों से, सबका वही बुरा हाल है। किसी ने पूछा नहीं गुरु से कुछ, और लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। और आजकल तो माइक से देते हैं मंत्र, आज एक एक को अलग अलग देने में मेहनत पड़ेगी, माइक से बोल दो। भगवान के हर नाम में भगवान की शक्ति भरी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। किसी मंत्र में कोई बात नहीं होती, मन का अटैचमेंट होना चाहिए। भक्ति 3 प्रकार की प्रमुख है। अब काम की बात समझो, अब नहीं बोलेंगे हम बेदोल। 3 प्रकार की भक्ति आपको करनी है। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य।
एक श्रवण भक्ति, इस समय आप श्रवण भक्ति कर रहे हैं। वास्तविक महापुरुष से समझिए भगवान का विषय। देखो, कोई व्यंजन बनाने की पुस्तक रट ले तो इससे रसगुल्ला नहीं बन जाएगा, उसको प्रैक्टिकल भी सीखना पड़ेगा। तो आप लोग तत्व ज्ञान प्राप्त भी कर ले तो इससे काम नहीं बनेगा, तो साधना करनी होगी। तो मेन साधना किसको करनी है? नंबर 1, मन को। सब लोग ध्यान दो, भक्ति भगवान की किसको करनी है? मन को। मुंह से आप राधे राधे श्याम श्याम राम राम करके अनंत जन्म नष्ट कर दें, कुछ नहीं मिलेगा, 0/100। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, अनंत जन्म तुम ऐसे राम राम करते रहो। जहां मन का अटैचमेंट होता है वो मिलता है मरने के बाद। जड़ भरत तेरी के परमहंस के मन का अटैचमेंट हिरनी के बच्चे में हो गया, मरने के बाद हिरन बनना पड़ा उनको। संसार से अटैचमेंट ने गया कुछ नहीं। बेटा बीमार हुआ, हा हा हा, ए डॉक्टर डॉक्टर, जैसे तुम ही बीमार हो रहे हो, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे आराम से बुलाओ डॉक्टर को, हंसते हुए। अरे बेटा बीमार है, हम हंसे तो तुम्हारे रोने से उसकी बीमारी अच्छी हो जाएगी, वो भी घबराएगा। और अटैचमेंट है। तो जहां मन का अटैचमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। बाप हो, मां हो, बेटा हो, बीबी हो, पति हो, कोई हो। तो केवल भगवान में मन का अटैचमेंट करना, ये भक्ति। अनन्य, अन्य में नहीं। देवी देवताओं के पास भी जा रहे हैं, उधर दरगाह में भी जा रहे हैं, उधर, ये सब क्या है? तुम्हारे राधा कृष्ण के पास कुछ कमी है क्या? सब उन्हीं के अंडर में है। जिसने राधा कृष्ण की भक्ति की उसने सब की कर ली, ये मान लिया गया। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। सोई मम स्वामिनी श्री राधे। वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको रास स्थल वृंदावन, जाको रास स्थल वृंदावन, सोई मम स्वामिनी श्री राधे।
स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। कीरति की मूर्ति, जोई कीरति की मूर्ति, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। राधे जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। राधे जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाके रोम रोम रस टपकत, सोई मम स्वामिनी श्री राधे।